वंदना मृतो मोक्षिय मां मृता। आज मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, आज मेरी प्रार्थना को सुन लेना। तुम्हें गगन के ये चल द्रमा हो और मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो और मैं धरा की ये धूली हूँ। और तुम्हें हो स्वामी और मैं हूँ सेवके। तुम्हें हो स्वामी और ये मैं हूँ सेवक। तुम क्षमा मैं भूल हूँ। आज तक निम्बंशियों ने आपसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज ये सेवक आपसे कुछ मांग रहा है। मेरी मांग को स्वीकार करें, आप श्रवण करें। मांगा नहीं है आपसे और मेरी मांग को ये स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि मांग सो दी है ये सिया की और मांग सुनी है सिया की। तुम चमन में फूल हो, तुम्हें गगन के ये चल द्रमा हो और मैं धरा की धूल हूँ, धूल हूँ। भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोले भूत पवन शंकर भगवान की हरि ओ। आज को वंदना यहाँ से मंगलाचरण व्यासपीठ से सुने। श्री राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या बंदन और विश्वम जी के द्वारा आदेश व्यासपीठ से मंगलाचरण। हो
भारत की ये कहानी ओ हो, भारत की ये कहानी जो मुनियों ने है बखारी है ज्ञान कि ये गंगा गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान कि ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये राम लीला ये राम लीला ये राम लीला आ ओ है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान भारत की ये कहानी जो मुनियों ने है बखानी ज्ञान की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान ये राम लीला राम लीला ये राम लीला आ। क्या बात है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुस दशरथ अजीर बिहारी महावीर बिनमो हनुमाना राम सुजस जस आप बखाना ओ करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी हरसी सुधा समुगिरा उचारी आज की लीला का प्रसंग यहाँ से प्रारंभ है। कारी भोजरी भोजरी कारी भोजरी मुनिवारी भी ज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आज सुपाई संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई चले दो भाई चले दो भाई हे रामलाल जी एवं लखनलाल जी
दोनों बंधु उठ करके संध्या बंदन करें, क्योंकि संध्या तर्पण हवन जप जो कर ध्यान लगाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गति बनत बनत बन जाए। संध्या एन विज्ञाता, संध्या एनानुपासता, हेलो। जीव मानो अगर भवे हमारी शूद्रो आवाज- मृता साचेव जायते। जो संध्या नहीं जानता, जो हेलो। संध्या नहीं करता है, तो मरने के पश्चात वो प्राणी कुत्ते की यौन को प्राप्त होता है। हेलो, अगर हमारी आवाज इन दो बच्चियों तक पहुंच रही हो, विगत दिवसी गुरुआयसु पारी संध्या करली चले दो भाई। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा दोनों बंधुओं को आदेशित किया गया, जाओ जाकर के दोनों बंधु संध्या वंदन करो। गायत्याना परम जप्यम, गायत्याना परम तपः, गायत्याना परम ध्यानम, गायत्याना परम स्वती। गय नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा करने वाली का, ऐसी वेद माता गायत्री की हम बार बार वंदना करते हैं। इस संसार में गायत्री से बढ़कर के कोई जप नहीं है, गायत्री से बढ़कर के कोई तप नहीं है, गायत्री से बढ़कर के कोई ध्यान नहीं है, और माता गायत्री से बढ़कर के कोई स्वती नहीं है। सारे संसार के सो जाने के बाद प्रातः काल होता है, मां पृथ्वी अपने आंचल में ओस की बूंदों को बिखेर लेती है। उसके बाद भगवान भास्कर का उदय होता है। भगवान भास्कर अपनी किरण रश्मियों द्वारा उन ओस की बूंदों को अपने पास बुला लेते हैं। वो भी उन्हें अपने पास नहीं रखते। वही ओस की बूंदें सायंकाल आकाश में तारागढ़ बनकर के चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये मानव माया के कूप में उतर गया है, तो इसे साधना के शिखर पर भी चढ़ना होगा, तभी तो मानव जीवन सार्थक है। संतों का क्षण मात्र का सत्संग हरि कृपा को प्राप्त करवाने वाला है। ये संत एक हंस की तरह होते हैं। जिस प्रकार से हंस के सामने क्षीर और जल मिलाकर के रख दिया जाए, दूध और पानी मिलाकर के रख दिया जाए, तो वो हंस केवल क्षीर को ग्रहण करेगा, दूध को ग्रहण करेगा, जल का त्याग कर देगा। उसी प्रकार से ये संत होते हैं। ये केवल गुणों को पान करते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमन करता हूं, उनके चरणों की बारंबार वंदना करता हूं।